सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम ब्रह्मा जयाची सर्वांगी सुंदर अति सुंदराची कंठी झळके ओम नमः शिवाय मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या घर में शिवलिंग रखना चाहिए, क्या हमें शिवलिंग को घर में रख के पूजा करनी चाहिए, क्या शिवलिंग को घर में रख के हम पूजा कर सकते हैं। आता है ना ये सभी सवाल आपके भी मन में, या आपने शिवलिंग रखे हैं तो आप सोचते हैं क्या मुझे शिवलिंग को घर में रखना चाहिए, या कोई ना कोई आकर आपको ज़रूर टोक देता होगा कि शिवलिंग तो घर में रखने ही नहीं चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। मित्रों, शिवलिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, शिव और लिंग। लिंग का मतलब होता है स्वरूप, यानी कि शिवलिंग शिव जी का ही स्वरूप है, यानी कि शिवलिंग स्वयं शिव जी हैं। और इस संसार में केवल शिव जी हैं जिनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं। क्या आप जानते हैं शिवलिंग का जन्म कैसे हुआ, क्या कथा है शिवलिंग के जन्म के पीछे? तो आइए मैं बताती हूँ आपको। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में बहस छिड़ गई। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि इस पृथ्वी को मैंने बनाया। विष्णु जी बोले मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि इस पृथ्वी का पालन पोषण मैं करता हूँ। और इस बात को लेकर दोनों में बहस लंबी चलने लगी। और जब ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी तो भगवान शिव ने इन दोनों के बीच में एक सिलेंड्रिकल खंभा खड़ा कर दिया और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से बोले कि जो भी इस सिलेंड्रिकल खंभे का अंतिम छोर ढूंढ कर लाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। अब दोनों अपनी अपनी दिशा में चल दिए कि हम इस खंभे का अंतिम छोर जल्द ही ढूंढ लेंगे और हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब दोनों को अंतिम छोर ढूंढते ढूंढते कई वर्ष निकल गए तो विष्णु समझ गए। विष्णु जी ने सोचा कि ये तो निराकार हैं, इसका कोई अंत नहीं है, ये तो शिव जी हैं और ये अनंत है। और उन्होंने इस सिलेंड्रिकल खंभे को शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। जब ब्रह्मा जी को भी अंतिम छोर नहीं मिला, फिर भी उन्होंने शिव जी से झूठ कहा कि मुझे इस सिलेंड्रिकल खंभे का अंतिम छोर मिल गया है, जिस पे शिव जी ने क्रोधित होकर जिस मुख से उन्होंने बोला था वो मुख को काट दिया। इस तरीके से शिवलिंग की पूजा होने लगी। शिवलिंग को भगवान विष्णु ने स्थापित किया और कहा जो भी इस शिवलिंग का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेगा उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। शिवलिंग जो शिव जी का ही स्वरूप है, हमेशा शिव जी की पूजा यदि आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस चीज़ को साइंटिफिक भी प्रूव किया गया है कि हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें जितने भी शिवलिंग हैं उनमें से एक न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी शिवलिंग की एनर्जी लगातार निकलती रहती है। जिस तरह से इन शिवलिंग्स में से एनर्जी निकलती है उसे हम डायरेक्टली फेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। हमेशा जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग के पास जाते हैं तो शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद घी अर्पित करते हैं, जिससे शिवलिंग की तासीर ठंडी रहे। और पूजा के बाद भी जब पूजा खत्म हो जाती है, मंदिर बंद हो जाते हैं, तब भी शिवलिंग के ऊपर एक मटका रखा जाता है जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। तो क्या आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं? यदि आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं कि शिवलिंग को घर में रख के आप ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि शिवलिंग के ऊपर 24 घंटे जल गिरता रहे,
तो ही आप शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं। और यदि आप सुबह शाम पूजा करते हैं, सुबह शिव जी को जल अर्पित करते हैं घर के अंदर, उसके बाद शिवलिंग पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हमारे लिए शुभ नहीं रहती है। तो यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर 24 घंटे जल गिरता रहे ऐसी व्यवस्था करनी होगी, तभी आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। और शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा से आपको किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक एनर्जी नहीं फील होगी, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं और उस पर जल की व्यवस्था करते हैं तो शिव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आप अपने जीवन में सदैव तरक्की करेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी, क्या शिवलिंग हमें अपने घर में रखना चाहिए, क्या हम शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ये जानकारी आप अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।